हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्जाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन है। देखिए, आज इस सेशन में हम लोग 2023 में बिहार के सभी एग्जाम्स में जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण सेशन है और यहाँ से चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक बार प्लीज़ सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब समय बिल्कुल भी नहीं रहा है, केवल एक दिन का समय बचा हुआ है। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है आपको और ख़ास करके करंट अफेयर्स को एक नज़र आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि 2023 में बिहार के एग्ज़ाम्स में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, माउंट एवरेस्ट के सामने से 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली पहली महिला कौन बनी है। जहां भी पहला या पहली शब्द लग जाए प्रश्न अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये नाम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इनका नाम है शीतल महाजन। और देखिए, शीतल महाजन को 2011 में पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पशु को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य का जलीय पशु घोषित किया है गंगा डॉल्फिन को। अच्छा, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया था? तो ये भी प्रश्न बन सकता है। याद रखेंगे 5 अक्टूबर 2009 को, 5 अक्टूबर 2009 को। और प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर के दिन जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? किस राज्य को भारत की पहली ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन मिली है? तो यह राज्य जो है यह केरला है और यह पहली ऑरेंज वंदे भारत ट्रेन जो है यह कासरगोड और तिरुवनंतपुरम के बीच चलाई गई है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा कि नवंबर 2023 में राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन बना है। कुछ नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, तो मैंने उनको शामिल कर दिया है। देखिए 2023 में नवंबर में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य जो बना है ये चिली बना है। कौन सा देश बना है? चिली बना है। और चिली में एक मरुस्थल है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, याद रखेंगे आटाकामा मरुस्थल कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स यह चिली में है, साथ साथ ध्यान रखिएगा। देखिए कॉलिंग्स डिक्शनरी ने, ठीक है ना, कॉलिंग्स डिक्शनरी है एक, कॉलिंग्स डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया है? अच्छा, कॉलिंग्स ने घोषित किया है एआई को। और ऑक्सफोर्ड ने किसको घोषित किया है? तो ऑक्सफोर्ड ने घोषित किया है, ध्यान रखिएगा, ऑक्सफोर्ड ने रिज को घोषित किया है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ऑक्सफोर्ड ने रिज को घोषित किया है, रिज, ठीक है ना, RIZZ, रिज को। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहनी है? 72वें मिस यूनिवर्स का ताज पहना है सेनिस पलासियोस ने। ये कहाँ की हैं? तो ये निकारागुआ की हैं। कहाँ की हैं? तो ये निकारागुआ की हैं। इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है कि इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? देखिए, एक प्रश्न के साथ साथ मैं आपका 2 से 3 प्रश्न प्रयास कर रहा हूं कि कवर करवाते चलो, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक जरूर सुनिए जो भी मैं बोल रहा हूं। और देखिए 2008 से लेकर के अब तक बिहार दरोगा में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर किया हुआ है। हिस्ट्री के जो प्रश्न हैं उनको अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्न हैं उनको अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं उनको अलग वीडियो में, और साइंस के जो प्रश्न हैं उनको अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो फटाफट देख लीजिएगा, समय एक दिन का शेष रह गया है। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है बिहार दरोगा घटना चक्र 2023 के नाम से, सभी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन अजय है यह, ठीक है। अच्छा, एक ऑपरेशन करुणा है, यहाँ मैं लिखते चलता हूँ। ऑपरेशन करुणा जो है यह जो मोचा तूफान आया था, मोचा साइक्लोन म्यांमार में, उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था
सूडान में जो भारतीय फंसे हुए थे, गृह युद्ध जो हो रहा था उसको निकालने के लिए। तो ये एटलीस्ट इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने जाने की घोषणा की गई है? किसे बनाने जाने की घोषणा, या बनाए जाने की, बना लीजिए, बनाए जाने की घोषणा किया गया है 54वां टाइगर रिजर्व। तो ये वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में है। प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन में आपको उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश कुछ भी दे दिया जाएगा, तो मध्य प्रदेश आपको याद रखना है, ठीक है ना। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। देखिए, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? तो देखिए, एशियन गेम्स में भारत ने जो है टोटल 107 मेडल जीता है, और 107 मेडल में ध्यान रखेंगे स्वर्ण पदक 28 है, 38 जो है सिल्वर है, और 41 जो है ये कांस्य पदक है। जोड़ दीजिए, 8 8 16 1 17 का 7 हासिल 1, ठीक है ना। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, टोटल 107 आ गया। क्लियर। और देखिए, जो पदक तालिका में पोजीशन भारत का रहा है वो चौथा पोजीशन रहा है। पहले स्थान पर चाइना रहा है। चाइना ने टोटल कितना मेडल जीता है? तो चाइना ने 383 पदक जीत करके पहला स्थान हासिल किया है। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन चीन के हांगजू में किया गया था, साथ साथ इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। हाँ, एशियन गेम्स वाला हमारा हो गया। अगला प्रश्न है कि किस देश ने, यहाँ पर देखिए, किस देश ने बास्केटबॉल विश्व कप जीता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्केटबॉल विश्व कप को जीता है जर्मनी ने। जर्मनी ने किसको हराया है? सर्बिया को हरा करके जीता है। बास्केटबॉल विश्व कप का उपविजेता पूछेगा तो आपको याद रखना है कौन है? सर्बिया। उपविजेता कौन है? तो उपविजेता सर्बिया है। और विजेता कौन है? विजेता कौन है? तो विजेता जर्मनी है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहला है और ये पहला पैरा गेम्स है खेलो इंडिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव कुछ हैं जहां से प्रश्न बनने के चांसेस हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। देखिए, बोनालू त्यौहार जो है ये तेलंगाना में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। गज महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मनाया गया है, गज महोत्सव। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो, उसके बाद देखिए, आदि महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड के कोहिमा में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तोर गया उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो एटलीस्ट इतना आप याद रखेंगे। देखिए, लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन घोषणा, तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सभी 198 देशों ने सर्वसम्मति से 1 जुलाई 2022 को महासागर संरक्षण पर लिस्बन घोषणा को अपनाया है। ये करंट का क्वेश्चन है, महासागर से संबंधित है, महासागर संरक्षण से संबंधित है। कौन? तो लिस्बन घोषणा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो अगस्त 2022 में जो टेस्ला का ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया गया था उसका नाम ऑप्टिमस है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला है हमारा कि विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये इंग्लैंड में शुरू किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? हिंदू विरासत माह घोषित किया है, तो ये जॉर्जिया ने घोषित किया है। कौन किया है? जॉर्जिया ने किया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? ओबीसी का दर्जा दिया है, तो ये मध्य प्रदेश ने दिया है ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तृतीय भारत प्रशांत, और यहाँ द्विपक्षीय हटा दीजिए, मैं बता रहा हूँ क्या लगाइए, द्वीप समूह, यहाँ बना लीजिए द्वीप समूह, ठीक है ना। चलिए, तृतीय भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच, ठीक है ना, शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तीसरा भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो फ्रेंड्स, या पपुआ न्यू गिनी के कहाँ पर? तो पोर्ट यहाँ लिख देता हूँ मैं, रुकिए, पोर्ट मोरेस्बी में। पोर्ट मोरेस्बी जो है ये पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिस्सा लिया है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रावन विल्सन किस शहर के पहले श्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, रावन विल्सन जो है ये न्यूयॉर्क के किए गए। अब यहाँ से 3 प्रश्न इंपॉर्टेंट मैं आपका करवा रहा हूँ। देखिए, पहला तो ये एक ए हो गया। दूसरा सुनिए,
मनप्रीत मोनिका सिंह, मनप्रीत, यहाँ मैं लिखता हूँ मनप्रीत मोनिका सिंह। देखिए मनप्रीत मोनिका सिंह जो हैं यह अमेरिका की पहली सिख महिला न्यायाधीश हैं। और नुसरत जहां चौधरी, नुसरत जहां चौधरी, इनका नाम याद रखिएगा। नुसरत जहां चौधरी जो हैं यह अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला जज हैं। पहली सिख मनप्रीत मोनिका सिंह, पहली मुस्लिम नुसरत जहां चौधरी, ठीक है। और पहले अश्वेत न्यायाधीश रॉबर्ट विल्सन न्यूयॉर्क के। चलिए सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं। अच्छा 2023 में बिहार के 3 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। एक तो सुभद्रा देवी हो गई, दूसरा कपिल देव प्रसाद हैं। कौन? कपिल देव प्रसाद, ठीक है। उसके बाद तीसरा आदमी आनंद कुमार। ये 3 व्यक्ति का नाम याद रखना है, ठीक है। तीनों को दिया गया, सुभद्रा देवी, कपिल देव प्रसाद और आनंद कुमार। तो देखिए सुभद्रा देवी जानी जाती है पेपर मिसी कलाकार के रूप में, ठीक है ना। ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। तो 2022 में जो ग्रीन हाउस गैस है उसके उत्सर्जन में भारत का स्थान इसमें 10वां है। 10वां ध्यान रखिएगा। देखिए फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पुस्तक है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक हैं बिमल जलान। कौन है? बिमल जलान है, बिमल जलान, ठीक है, याद रखिएगा बिमल जलान। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है। तो राज्य पूछेगा तो कर्नाटक आपको याद रखना है, स्थान पूछेगा तो तुमकुर, आपको तुमकुर याद रखना है, तुमकुर। और राज्य पूछेगा तो कर्नाटक में। चलिए उसके बाद देखिए चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर कौन है। अब यहाँ से देखिए बड़ा मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा रहा हूँ, मिशन डायरेक्टर। चूँकि आपको चंद्रयान 3 के बारे में अगर बात करते हैं तो चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम आपको बखूबी याद होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम याद होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम जो है ये कौन है? तो वीर मुथुवेल हैं, वीर मुथुवेल। ये आपको भली भांति याद होगा प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम। और देखिए मिशन, यहाँ पर देखिए मिशन डायरेक्टर जो हैं ये मोहन कुमार हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूछेगा तो वीर मुथुवेल और मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार। और चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था इसरो के उस समय अध्यक्ष एस सोमनाथ, जरूर ध्यान रखेंगे। लॉन्च कब किया गया था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको लॉन्च किया गया था कब? तो 14 जुलाई 2023 को, 14 जुलाई 2023 को, ठीक है ना। किस व्हीकल से? तो LVM-3M4 से, LVM-3M4 से इसको लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और चंद्रयान 3 जो है फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यह चंद्रयान 3 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपको याद भी होगा चंद्रयान 3 में इसका जो आपका लैंडर है उसका नाम विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए और 22 जुलाई 2019 को जो है चंद्रयान मिशन 2 को लॉन्च किया गया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब कि भारत के सौर मिशन आदित्य L1 में L1 संदर्भित करता है। अच्छा आदित्य L1 जो है ये सौर मिशन है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए समर्पित यह एक उपग्रह है और इसको लॉन्च किया गया था कब? तो ये डेट आपको याद रखना है 2 सितंबर 2023 को, ठीक है, 2 सितंबर 2023 को, क्लियर। अच्छा इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम ऑलरेडी जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का जो नाम है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? तो निगार साजी है, निगार साजी, ठीक है, या निगर साजी, नाम याद रखना आपको बस, ठीक है। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। और इसके मिशन डायरेक्टर कौन है? इसके मिशन डायरेक्टर कौन है? आदित्य L1 के इसके मिशन डायरेक्टर जो हैं ये बीजू SR हैं, बीजू SR, ठीक है। मिशन डायरेक्टर आदित्य L1 के बीजू SR और प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी। कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। आदित्य L1 किस व्हीकल से? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, PSLV C57 से, PSLV C57 से, ठीक है ना, ध्यान रखिए स्पेस थोड़ा कम है
तो ये सब आपको याद रखना है। और इसमें देखिए L1 जो है यह संदर्भित करता है लैग्रेंज पॉइंट को, एक को, ठीक है। इसमें जो है 5 पॉइंट है, यानी कि 5 बिंदु हैं, L1, L2, L3, L4 और L5, ठीक है ना, 5 बिंदु हैं, जो कि ये पांचों बिंदु इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर जो है यह रखा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आदित्य L1 के मिशन डायरेक्टर, देखिए आ गया बीजू SR मैंने बताया था, और प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम निगार साजी। मिशन डायरेक्टर बीजू SR, प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार साजी। नेक्स्ट है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष केवी साजी हैं। क्लियर, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए ओएनजीसी के अध्यक्ष के बारे में थोड़ा आप लोग भी मुझे बताइएगा। अलका मित्तल जो है कहीं कहीं दिया गया है, और कहीं कहीं क्या दिया गया है, अरुण कुमार सिंह भी दिया गया है, ठीक है। तो एक बार कन्फ्यूजन यहाँ पर आपको भी दूर करना है। चलिए, इटली के प्रधानमंत्री, ये बड़ा चर्चा में रहती हैं, जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है। और अभी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का भी नाम आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्रिस्टोफर लक्सन है। क्रिस्टोफर, यहाँ मैं लिखता हूँ क्रिस्टोफर लक्सन। अब ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नए बने हैं, इनका नाम याद रखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या, तो 3167 बाघों की संख्या है। ये आपको ज़बान पर याद रखना है, ठीक है ना। 2022 की घटना बिपरजॉय है। बिपरजॉय चक्रवात है या उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसका नामकरण बिपरजॉय जो है नामकरण बांग्लादेश ने किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए थावे महोत्सव जो है 2023 का आयोजन स्थल है थावे, गोपालगंज जिला में आता है। माता रानी के यहाँ सुप्रसिद्ध विख्यात मंदिर है, आपको भी पता है, तो ये गोपालगंज राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए बिहार सरकार की स्टेट आइकन कौन है। बिहार सरकार की स्टेट आइकन जो है ये मैथिली ठाकुर हैं। कौन है, मैथिली ठाकुर हैं स्टेट आइकन। बिहार से संबंधित प्रश्न ध्यान रखिएगा। 10 मई 2023 को पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, तो पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश जो है ये जर्मनी है। और जर्मनी में कहाँ पर, तो बर्लिन में हुआ था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि आसियान 2023 के शिखर सम्मेलन का आयोजन देश कौन सा है। आसियान 2023 शिखर सम्मेलन ये इंडोनेशिया में हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। अज्ञात शवों के डीएनए का डाटाबेस रखने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। द चिपको मूवमेंट अ पीपुल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द चिपको मूवमेंट्स अ पीपुल्स हिस्ट्री पुस्तक के लेखक हैं शेखर पाठक। शेखर पाठक राइट आंसर है। देखिए, क्लस्टर आधारित गांव के विकास की योजना का नाम क्या है, तो इसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को स्वीकृति दी है। ये प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है ना, लेकिन पूछा गया है। देखिए, मैंने कराया भी है और पूछा भी गया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण मैंने प्रश्न कराया हुआ आपको, उड़ीसा में, ठीक है ना। चलो, उसके बाद देखिएगा कि अगस्त 2023 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत कंपाउंड स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के वरिष्ठ विश्व चैंपियन और पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये भारतीय हैं अदिति स्वामी। कौन है, अदिति स्वामी, ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का निर्माण किसने किया था, तो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थापित है महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, और इसका निर्माण राम सुतार जी ने किया है। राम सुतार, ध्यान रखिएगा। देखिए, इनमें से कौन मणिपुर में राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए अगस्त 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के पैनल में नहीं है, तो पैनल में जो है इसमें शालिनी पी जोशी हैं, गीता मित्तल हैं और आशा मेनन हैं। इसमें जो है न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिए पूछा गया था कि 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी, तो देखिए 3 जगह पर शुरू हुई थी, ये नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में हुई थी। नहीं हुई थी तो 3 को छोड़कर कोई भी नाम ऑप्शन में रहेगा तो आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका डीजी यात्रा जो है, डीजी यात्रा, उसके बाद ये पहला चरण था जहाँ पर नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु में शुरू हुआ था। उसका दूसरा चरण जो है यह शुरू हुआ था मुंबई, अहमदाबाद,
कोची, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी में। तो ये 5 शहर याद रखना है, मुंबई, अहमदाबाद, कोची, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी। 6 शहर हो गया, 5 नहीं, ये 6 शहर हो गया। दूसरा चरण में गणतंत्र दिवस 2023 के जो 26 जनवरी में थे, मुख्य अतिथि ये कौन थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये फ्रेंड्स 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। देखिए, आदित्य L1 मिशन से और चंद्रयान 3 से फ्रिक्वेंटली प्रश्न सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, तो एक एक पॉइंट आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। देखिए, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक, देखिए पूछ लिया गया है, निगार साजी हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर। क्लियर। चलिए, उसके बाद देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य विधायिका पहला ऐसा राज्य बना है जिसने दक्षिण एशियाई मुल्क के लोगों के लिए जाति आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है? और ये जो दक्षिण एशियाई लोगों के जो लोग थे दक्षिण एशियाई मुल्क, उनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा जाता है। तो ये और कोई नहीं फ्रेंड्स, यह जो है यह आपका कैलिफोर्निया है। कौन है? तो यह कैलिफोर्निया है। और देखिए, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला अगर शहर पूछेगा तो पहला शहर हो जाएगा सिएटल। कौन? सिएटल हो जाएगा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किया है? तभी हाल ही में जो है तिमोर लेस्ते और भूटान ने किया है। तो देखिए, ऑप्शन में भूटान दिया गया था, भूटान भी याद रखेंगे और तिमोर लेस्ते का भी नाम याद रखेंगे। चलिए, इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट कला प्रेमियों का एक समूह है जो भारतीय मंदिरों से चोरी हुई धार्मिक कलाकृति की पहचान करने और इनकी वापसी सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करता है। तो ये प्रोजेक्ट जो है, इसका उद्देश्य भारतीय विरासतों को वापस भारत लाना है। उस देश का नाम बताइए जो पहले G20 की मेज़बानी करेगा। अब G20 इसलिए हो गया, G21 इसलिए हो गया, पहले G20 था, लेकिन यूरोपीय संघ सॉरी अफ्रीकी संघ इसमें आकर के मिल गया है, ठीक है ना। अफ्रीकी संघ इसका मेंबर बन गया है, इसीलिए अब G21 हो गया है। और अगला जो होगा 2024 में ब्राज़ील में होगा। अभी 2023 में भारत में इसका आयोजन किया गया था। देखिए, आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु, तो ये L1 है, ठीक है ना, L1 ध्यान रखिएगा। देखिए, फिर से इस तरह से प्रश्न पूछा गया है। चलिए, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? तो ये बिमल पटेल हैं और त्रिकोणाकार है ये संसद भवन नया वाला। इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। देखिए, आजाली ओस्मानी ये क्या है? अफ्रीकी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, और अफ्रीकी संघ अब जो है G20 का हिस्सा है, अब G21 इसी के कारण हुआ है, ठीक है ना। पूछा गया है कि आजाली ओस्मानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 के सबसे नया सदस्य भी बन गया है। कौन? तो अफ्रीकी संघ। अब पूछा जा रहा है कि जो आजाली ओस्मानी हैं ये अफ्रीकी संघ की किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये कोमोरस के राष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स, सभी प्रश्न मैंने आपको करा दिया, प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए।